नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग बीएससी फाइनल का सेकंड पेपर अमूर्त बीजगणित एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, तो हम अमूर्त बीजगणित को स्टार्ट करने के पहले आपने जो फर्स्ट ईयर में पढ़े थे उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। तो प्यारे बच्चों, ऐसे तो हम आपके लिए इस चैनल के माध्यम से, है ना, बहुत सारी चीज़ दे रहे हैं, है ना। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर। अब अभी तो आप फाइनल ईयर में हैं, तो आपके लिए हम रियल एनालिसिस का पेपर जो फर्स्ट है उसका भी वीडियो लेक्चर डाल रहे हैं। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अमूर्त बीजगणित एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो आइए, है ना, देखें। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जानकारी आपको क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आप फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है, हो सकता है आपने रीड किया है, नहीं किया है, कोई बात नहीं, नहीं भी किया होगा तो थोड़ा सा मैं जानकारी देना चाहूँगा कि जी क्या होता है। जी एक समूह है। मान लो इनटू में लेता हूँ मैं, प्लस में भी होता है, इनटू में भी होता है ना। कंपोजिशन यहाँ पर होता है ओ, या दोनों के लिए हम ऐसा दे देते हैं जीओ। जीओ एक समूह है। अब यह समूह कब कहलाता है? समूह कब कहलाता है? पहला क्या होना चाहिए? जी को क्या होना चाहिए? संवरक होना चाहिए। संवरक, है ना, नियम का पालन करना चाहिए। या संवरक होना चाहिए, क्लोजर होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। संवरक क्या होता है मालूम है? मान लो आपके पास जी के अंदर बहुत सारे एलिमेंट है, 1 2 3 4 ABCD एच एंड सो ऑन। तो इसके अंदर मान लो हमने दो एलिमेंट लिया ए और बी। इन दोनों का यदि हम संयोजन करें तो वह भी किसको बिलोंग करना चाहिए? जी के अवयव ही होना चाहिए। वह भी जी का अवयव होना चाहिए, तब हम इसको क्लोजर कहेंगे, संवरक कहेंगे, क्लोज्ड कहेंगे। यह होता है। दूसरा क्या होना चाहिए? जी को साहचर्य नियम का पालन करना चाहिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना, सेटिस्फाई होना चाहिए इसमें। साहचर्य नियम क्या होता है भाई? साहचर्य नियम ब्रैकेट चेंज करना। ये देखो, ये कंपोजिशन मैंने, है ना, संयोजन लिया है, ओ के रूप में रिप्रेजेंट किया। यह प्लस भी हो सकता है, इनटू भी हो सकता है। ए ओ बी ओ सी इज इक्वल, ब्रैकेट चेंज हुआ, देखिएगा, ये होता है एसोसिएटिव, साहचर्य नियम। तीसरा क्या होना चाहिए? तत्समक नियम का पालन होना चाहिए। तत्समक, ये देखिए, तत्समक के लिए हम लोग क्या लेते हैं? यदि ओ है तो इसके लिए ई लेते हैं, अवयव, ठीक है ना। आप पढ़े होंगे, यदि तत्समक अवयव लगाएं तो वही अवयव हमको वापस मिलता है। ये देखिएगा, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। ए ओ ई। अब देखो, गुणन के लिए तत्समक क्या जानते हो आप? गुणन के लिए तत्समक होता है बच्चों 1, याद रखना। गुणन के लिए तत्समक होता है कितना? 1। अब देखो, a इंटू 1 लगाओगे तो वापस a मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। और योग के लिए होता है कितना? 0। योग के लिए होता है 0, यानी a प्लस 0 लगाओगे तो क्या मिलेगा? a। तो वही अवयव वापस आता है, इसको हम तत्समक अवयव कहते हैं, e को यहां पर, और गुणन के लिए 1 को, और योग के लिए 0 को। और चौथा क्या होना चाहिए? प्रतिलोम गुणधर्म का पालन होना चाहिए। मान लो ए है तो ए के लिए हम मान लो ए डेस ले लिए, है ना, यानी कंपोजिशन के लिए। तो ए ओ ए डेस इज इक्वल, दोनों को मिलकर क्या मिलना चाहिए? तत्समक अवयव मिलना चाहिए, है ना, ए ओ ए डेस। अब गुणन के लिए क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, गुणन के लिए क्या होगा? इसके लिए लेते हैं गुणन के लिए ए इनवर्स, याद रखना। गुणन के लिए क्या लेते हैं? ए इनवर्स। तो मान लो मैं ए इनवर्स लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 1। ये देखिए, वापस हमको तत्समक अवयव मिलना चाहिए, है ना। इसी प्रकार योग के लिए क्या होता है? योग के लिए ए के संगत हम लोग क्या लेते हैं? माइनस ए के संगत क्या लेते हैं? माइनस ए लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, मान लो ए है तो ए माइनस ए इज इक्वल कितना हो जाएगा? 0। यानी आप इसको ऐसा राइट कर सकते हो, ए प्लस माइनस ए इज इक्वल 0। तो हमेशा यहां पर क्या आना चाहिए? तत्समक अवयव, तब ये जो है प्रतिलोम कहलाएगा। यहां पर ये प्रतिलोम कहलाएगा, यहां पर ये प्रतिलोम कहलाएगा, इनवर्स, ठीक है। तो यदि ये चारों गुणधर्म का पालन करता है तो हम समूह जी, माने जी को, जी इंटू या जी कंपोजिशन जो भी वहां पर दिया है संयोजन, उसको हम समूह कहेंगे। ये समूह की परिभाषा है, ठीक है बच्चों। और दूसरी चीज, यदि यही चीज
क्रम विनिमय नियम का पालन करे। क्रम विनिमय नियम चौथा, इसको G1 G2 G3 G4 और इसको G5 कहते हैं। G5 का पालन करे, क्रम विनिमय नियम का क्रम बदलना है ना, A प्लस बी A इंटू बी, ऐसा AOB इज इक्वल BOA। यदि ये क्रम विनिमय हो गया तो हम इस G को आबेली समूह कहेंगे, आबेलियन ग्रुप कहेंगे प्यारे बच्चों, आबेलियन ग्रुप कहेंगे। तो समझ में आ गया समूह क्या है। समूह में क्या होना चाहिए, संवरक होना चाहिए, साहचर्य होना चाहिए, है ना, तत्समक होना चाहिए और प्रतिलोम गुणधर्म का पालन करना चाहिए। आबेली समूह में पांचवा भी आ गया तब आबेली समूह होगा। इसी में एक चीज और याद रखिए, एकैकी अच्छादक। क्या जानते हो आप एकैकी अच्छादक के बारे में, थोड़ा सा उसको भी जानकारी हम दे दें ताकि आपके लिए अच्छा रहे। एकैकी, एकैकी 1 to 1 बच्चों, एकैकी का मतलब होता है, देखिएगा 1 to 1, यानी इसके अंदर एलिमेंट है, मान लो ये देखो इस ढंग से एलिमेंट है, और यहां पर मान लेते हैं ये 1 2 3 4, ये हो गया ABCD 1 to 1, इसका 1 इसका 1, कहीं से भी हो सकता है 1 to 1, है ना, इसको हम 1 to 1 कहेंगे। ऐसा भी हो सकता है, याद रखना 1 2 3 4 ABCD, ये हो गया, इसका इससे, इसका इससे, इसका इसका, मैपिंग होना चाहिए, प्रतिचित्रण होना चाहिए, तब एकैकी होता है। तब क्या होता है, एकैकी होता है। समझ में आ रहा है। तो इसको मैथमेटिकली हम देते हैं x1 x2 बिलोंग्स टू, मान लो G ले रहे हैं तो G ही ले लेते हैं, देखो G, तो fx1 इज इक्वल fx2। मैथमेटिक भाई हम लोग तो डायग्राम यहां पर है ना बनाएंगे नहीं, तो मैथमेटिकली क्या है इसका डेफिनेशन, x1 इज इक्वल x2 आना चाहिए। और इसी में मान लो आपके पास आपने लिया x1 नॉट इज इक्वल x2, तो आपको क्या मिलना चाहिए, fx1 नॉट इज इक्वल fx2 मिलना चाहिए। तो हम लोग ज्यादातर इसको यूज करेंगे। तो ये होता है एकैकी। अब देखो अच्छादक की बात करते हैं, आंटू अच्छादक, ठीक है। क्या होता है अच्छादक, ये देखो, अब जैसे कि इसमें देखो, मान लो हमको दिया है, ये देखो यहां पर है 1 2 3 4, ये हो गया ABCD, तो इसका इसके साथ मैपिंग हुआ, इसका इसके साथ मैपिंग हुआ, इसका इसके साथ मैपिंग हुआ, और इसका D के साथ मैपिंग हुआ। तो देखिए इधर का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक एलिमेंट इधर के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहा है, प्रतिचित्रित हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो हम इसको अच्छादक कहेंगे। ये देखिएगा, मान लो आपके पास 1 2 3 4 5, और यहां पर आपके पास आ गया ABCD, है ना, ये इसके साथ हुआ, ये इसके साथ हुआ, ये इसके साथ हुआ, ये इसके साथ मैपिंग किया, एक छूट गया देखो। तो प्रत्येक अवयव इधर से मैपिंग कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्या है, आंटू ना होकर इंटू है, अंतरछेपी बोलते हैं। इंटू मतलब अंतरछेपी, कोई भी एक अवयव इधर का छूट गया तो ये अंतरछेपी होगा। और 1 1 है क्या, नहीं है, क्योंकि यहां का 2 इधर के एक के साथ इसको हम यहां पर मतलब मैपिंग कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, बहु एकी, मेनी वन, मेनी वन। ये देखो इधर का 2 एक के साथ मैपिंग कर रहा है, तो इसको मेनी वन कहेंगे। अब मैथमेटिकली हम देखेंगे, मान लो हमारे पास A है ना, सिंपल ले लेते हैं, मान लो हमारे पास x बिलोंग्स टू G है, तो एक अवयव, उसी के अंदर एक अवयव x डैश बिलोंग्स टू G का अस्तित्व कैसा होगा, अस्तित्व इस प्रकार होगा, अस्तित्व इस प्रकार होगा प्यारे बच्चों, कैसा होगा, ये देखिए fx डैश, इसको रखेंगे जो इस प्रकार दिख रहे हैं ना, fx डैश जो है वापस क्या मिलना चाहिए, fx के इक्वल मिलना चाहिए। तो ये अच्छादक को शो करेगा। इसका मतलब यहां पर क्या है, यदि A और B दूं यहां पर, तो fa इज इक्वल, ये B दिखा रहा है ना, और यहां पर A और B दूं तो ये fa और सबसेट दिखा रहा है B, ठीक है। तो यदि ऐसा है कंडीशन तो इसको हम क्या कहेंगे, अंतरछेपी कहेंगे, इंटू कहेंगे, और ऐसा कंडीशन है तो इसको अच्छादक कहेंगे, अंटू कहेंगे। और यहां पर एकैकी है, 1 1 है, और यहां पर ये देखो मेनी वन है, ठीक है बच्चों। तो ये अच्छादक है, एकैकी है, ये सबको जानना है। तो समझ में आ गया, समूह समझ में आ गया, आबिलियन समूह समझ में आ गया, ठीक है प्यारे बच्चों, अच्छादक समझ में आ गया, एकैकी समझ में आ गया, है ना, इसी तरीके से आपको। और यही समूह संयोजनों को परिरक्षित रखता है। इसका मतलब क्या है, आगे हम देखेंगे इसमें, देखो इसका मतलब बताता हूं मैं। समूह संयोजनों को परिरक्षित
रखता है, प्रिजर्व रखता है। ठीक है, देखिएगा कैसे होगा। मान लो आपको दिया है, ध्यान देना, a इंटू बी इज इक्वल, इधर क्या दिया है, ए बी, याद रखना। तो यदि इंटू दिया है दोनों साइड, तो हमको क्या मिलना चाहिए, एफ ए इंटू बी इज इक्वल एफ ए इंटू एफ बी। अब एक चीज और देखना, इधर मान लो एलएचएस में प्लस में दिया है और इधर इंटू में दिया है, तो आपको कैसा मिलना चाहिए, एलएचएस में प्लस में मिलना चाहिए और इसमें इंटू में मिलना चाहिए। अब मान लो इधर इंटू में दिया है तो इधर प्लस में दिया है इधर, तो क्या होगा, एफ ए प्लस एफ बी मिलना चाहिए। ये आपको देखना है कि एफ सच दैट जी टेंस टू जी। मान लो पहला वाला देखो, पहला वाला में दोनों साइड इंटू दिया है। दूसरा वाला देखो, दूसरे वाले में पहला में प्लस, दूसरा में इंटू दिया है। ये वाला हम देखेंगे जो जी दिया है, जी प्लस जी इंटू। अब तीसरे वाला में दिया है, देखो पहला में इंटू और दूसरे में प्लस। तो यही है, संयोजनों को क्या कर रहा है, प्रिजर्व कर रहा है ना, संयोजनों को परिरक्षित रख रहा है प्यारे बच्चों। तो इसको हम समूह संयोजन कहेंगे। ठीक, समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग डेफिनेशन में चलते हैं। सबसे पहला देखेंगे समूह की स्वाकारिता, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप। क्या होता है समूह की स्वाकारिता? देखिए बच्चों, हमारे पास जी एक समूह है तथा संयोजन यहां पर हमने इंटू ले लिया, चलो प्लस भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, इंटू ले लिया हमने। अब देखो, तब एक प्रतिचित्रण एफ सच दैट जी टेंस टू जी, मतलब जी का जी में, स्वयं का स्वयं से देखो, इटसेल्फ, जी का जी में यदि ऐसा है तो जी एक स्वकारिता कहलाएगा। हम जी को ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप कहेंगे प्यारे बच्चों। कब? यदि यह क्या होगा, एफ एकैकी होगा। मैंने एकैकी का कंडीशन बताया कि एफ एक्स वन इज इक्वल एफ एक्स टू इंप्लाइज एक्स वन इज इक्वल एक्स टू, बताया। मैथमेटिकली हमको देखना है। दूसरा, एफ क्या होना चाहिए, अच्छादक होना चाहिए। अच्छादक के लिए भी मैंने बताया अभी क्या होना चाहिए, अच्छादक कैसे होता है। ये देखिए यहां पर मैंने लिया कि मान लो हमको दिया x बिलोंग्स टू जी, तब एक अवयव x डैश बिलोंग्स टू जी का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि एफ एक्स डैश इज इक्वल x होगा। इसी प्रकार एफ समूह संयोजनों को परिरक्षित रखता है। यहां पर दोनों साइड इंटू है, ये देखो याद रखना, दोनों साइड इंटू है, तो हमें यहां पर दोनों साइड इंटू मिला है। देखिए x1 x2 बिलोंग्स टू जी है, तब हम लेंगे एफ x1 x2 इज इक्वल एफ x1 इंटू एफ x2 फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू जी। यदि तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ तो हम कहेंगे कि यह एफ जो है क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है ना, यानी समूह स्वाकारिता है। ठीक है प्यारे बच्चों, हम इसको क्या कहेंगे, यहां पर एफ सच दैट जी टेंड्स टू जी क्या कहलाएगा, जी का एक स्वाकारिता कहलाएगा, ऑटोमॉर्फिज्म कहलाएगा। तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा है ना आपको लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, बाकी इजी है, सरल है, टेंशन लेना नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा, सब समझ में आने वाला है। चलो सबसे पहले ये देखिए प्लस में दिया है, तो मान लेते हैं जो दिया है उसको तो लिखना पड़ेगा। मान लो जेड प्लस क्या है, पूर्णांक, इंटीजर, पूर्णांकों का योज्य समूह है। देखिए योज्य समूह, अब समूह का दिया तो मैंने समूह के बारे में तो बता दिया है कि समूह है, इसका मतलब क्या है, संवरक है, साहचर्य है, तत्समक है और प्रतिलोम, याद रखिएगा। तब हमें तथा, ये देखो, तथा प्रतिचित्रण एफ सच दैट जेड टेंड्स टू जेड निम्न प्रकार परिभाषित है। निम्न प्रकार परिभाषित है। क्या परिभाषा दिया है भाई, चलो देखो, एफ एन इज इक्वल माइनस एन, ये देखिएगा, फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू जेड। हमें दर्शाना है कि एफ एक स्वकारिता है, हमें सिद्ध करना है, दर्शाना है कि एफ
एक स्वकारिता है, ऑटोमॉर्फिज्म है। चलो यहां तक नोट कर लिए आप। ये देखिए बच्चों, पहले आपको क्वेश्चन देखना है और क्वेश्चन को देखकर ही राइट करना है कि जेड प्लस एक पूर्णांकों का योज्य समूह है। प्रतिचित्रण मैपिंग क्या दिया है, सच दैट जेड टेंड्स टू जेड, किस प्रकार परिभाषा दिया है, एफ एन इज इक्वल माइनस एन फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू जेड। तब हमें दर्शाना है, सिद्ध करना है कि यह एफ जो है एक स्वकारिता को प्रदर्शित करता है। अब स्वकारिता को, ऑटोमॉर्फिज्म को लाने के लिए हमें क्या करना होगा, जो आपको हमने कंडीशन बताया है कि एफ क्या होना चाहिए, एकेकी, एफ क्या होना चाहिए, आच्छादक, एफ समूह संयोजनों को परिरक्षित रखना चाहिए। यदि ये तीनों कंडीशन का पालन करेगा, सेटिस्फाइड करेगा, तभी हम इसको क्या कहेंगे, है ना, स्वकारिता कहेंगे प्यारे बच्चों, स्वकारिता कहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं बच्चों, एफ एकेकी है, चलो लेते हैं एक एक करके। अब एफ एकेकी लिया तो इसके लिए लेंगे पूर्णांक, तो मैं ले लेता हूं, मान लो एम एन बिलोंग्स टू कितना है, जेड है। अब देखो एम एन बिलोंग्स टू जेड, तो हम लोग क्या लेंगे, एफ एम इज इक्वल कितना, एफ एन, इंप्लाइज परिभाषा देखिए आपके पास एफ एन है, परिभाषा में तो क्या लिख रहे हो, माइनस एन, तो एफ एम है तो क्या लिखेंगे, माइनस एम। ये देखो अब दोनों साइड से माइनस को हटाइएगा तो एम इज इक्वल एन पाइएगा। मैंने बताया था कि एफ एक्स वन इज इक्वल एफ एक्स टू इंप्लाइज एक्स वन इज इक्वल एक्स टू आए तो एफ एकेकी होता है। यहां पर देखो आपने लिया एफ एम इज इक्वल एफ एन, आपने ले करके आया एम इज इक्वल एन। इस प्रकार कहेंगे कि एफ क्या है, एकेकी है, एफ एकेकी है। ठीक है प्यारे बच्चों। दूसरा एफ आच्छादक है। अब यहां पर हम लेकर के चलते हैं, देखो एक चीज चेक कर सकते हो, आपके पास एफ एन इज इक्वल कितना है, माइनस एन। अब इसको इधर डालो तो ये एलिमेंट इधर मिलना चाहिए, कहने का मतलब ये है मैंने इसको इधर रखा है ना, एन की जगह माइनस एन, तो मुझे इधर एन मिलना चाहिए, तो माइनस एन रखूंगा तो एन, तो वापस आ रहा है, एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, इसलिए आच्छादक है। तो यहां पर कैसे लिखेंगे इसको, देखो बच्चों, प्रत्येक n बिलोंग्स टू जी के लिए, सॉरी जी की जगह जेड है, प्रत्येक n बिलोंग्स टू जेड के लिए एक अवयव क्या लेंगे, माइनस n बिलोंग्स टू जेड का अस्तित्व इस प्रकार है। अब इसी अस्तित्व इस प्रकार है को लिखने के लिए आपके बुक में नोटेशन दिया होगा, ये देखिए देयर एग्जिस्ट, इसका मतलब होता है का अस्तित्व है, ऐसा दिया होगा। तो मैं ऐसा ना लेकर के डायरेक्ट लिख रहा हूं कि इस माइनस एन बिलोंग्स टू जेड का अस्तित्व इस प्रकार है। ये देखिए कि अब हम इसको क्या लेकर के चलेंगे, देखिए अभी मैंने बताया था, नोट कर लीजिएगा इसको, क्या लेंगे भाई, इधर से मैंने लिया माइनस एन, तो इधर माइनस एन था तो एन की जगह माइनस एन रखेंगे, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, फॉर एवरी माइनस एन और एन दोनों बिलोंग करेगा किसको, जेड को। जेड के अंदर जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अतः कहेंगे एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, अतः एफ क्या है, आच्छादक है, यह आच्छादक भी आ गया। अब तीसरा हम लोग निकालेंगे एफ समूह संयोजनों को। अब संयोजन यहां पर क्या है, इनटू है, समूह संयोजनों को परिरक्षित रखता है, ये देखिएगा। तो देखिए बच्चों यहां पर एफ समूह संयोजनों को परिरक्षित रखता है, इसमें हम लोग क्या लेकर के चलेंगे, देखो हमें यहां पर क्या दिया है, प्लस में दिया है, इनटू में नहीं, प्लस में दिया है। ये देखो प्लस में दिया है, पूर्णांकों का समुच्चय प्लस में है कि नहीं है, तो यहां पर प्लस में है तो हम लेकर चलेंगे। देखो मान लो एम एन बिलोंग्स टू कितना है, जेड है, तब इधर प्लस में लेके चलो तो एम प्लस एन यहां पर लेंगे बच्चों, तो यहां पर क्या आ जाएगा, परिभाषा से माइनस एम प्लस एन। भाई आपके पास एफ एन है तो माइनस एन है, एम प्लस एन है तो माइनस एम प्लस एन होगा। अब माइनस को अंदर ले जाओ, ये देखो इसको क्या ऐसा हम राइट कर सकते हैं, और फिर से
परिभाषा से माइनस एम को हम क्या राइट करेंगे, एफ एम, और इसको क्या राइट करेंगे, एफ एन। ये देखो तो दोनों साइड प्लस में आया कि नहीं आया। इस प्रकार एफ समूह संयोजनों को परिरक्षित, ये देखिएगा, रखता है। फलतः क्या मिला, एफ जी का, सॉरी जेड का, या ऐसे कहेंगे एफ जेड प्लस का एक क्या है, स्वकारिता है, ऑटोमॉर्फिज्म है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 100% आपको समझ में आएगा, बस एक बार दो बार देखिएगा। हो सकता है आप समूह को भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब याद आ जाएगा, बस मेरे साथ बने रहना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपको क्या मिलता है। आइए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये देखिए हमें दिया है, दर्शाइए एक सच दैट, है ना, एक्स इनवर्स, एक सच दैट एक्स टेंड्स टू एक्स इनवर्स, एक समूह जी का एक स्वकारिता है यदि और केवल यदि जी आबेली समूह है। अब देखो आबेली के बारे में बताया है, आबेली कह दिए मतलब क्रम विनिमय, समूह तो है, समूह मतलब चारों कंडीशन का पालन कर रहा है, कौन कौन सा, संवरक, है ना, साहचार्य, तत्समक, प्रतिलोम। लेकिन यदि आबेली कह दिए तो पांचवा आएगा, क्रम विनिमय वाला बताया हूं, यदि इनटू है तो ए बी इज इक्वल बी, ए प्लस है तो ए प्लस बी इज इक्वल बी प्लस ए, ये लेकर के हमको चलना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, यहां पर देखो यदि और केवल यदि का मतलब, है ना, क्या कहेंगे, यदि भाग और केवल यदि भाग, यानी आपको सीधा सीधा चलना है फिर विलोम लेकर चलना है ना। तो आप क्या करो, पहले इसको लेकर चलो, फिर इसको सिद्ध करो, फिर इसको लेकर चलो, इसको सिद्ध करो। आप किसी को भी पहले ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं मान लो पहले लेता हूं जी आबेली है, या इधर से ले सकते हो कि एक सच दैट एक्स इनवर्स एक समूह जी का एक स्वकारिता है, तब हमें दर्शाना है कि जी आबेली है, या पहले जी आबेली ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन, है ना, पहले लेकर के चलते हैं प्रथमतः, या फिर यदि भाग लिख सकते हो प्रथमतः, या यदि भाग लिख दो, कोई बात नहीं, इसको यदि भाग कर देता हूं मैं, चलो किधर से भी ले सकते हो। मान लो मैंने लिया जी आबेली है, क्या है, जी आबेली है, ये देखो इसको पहले ले लिया, तथा प्रतिचित्रण, क्या प्रतिचित्रण, एफ सच दैट, ये देखो, है ना, जी टेंस टू जी निम्न प्रकार परिभाषित है। देखिएगा कैसा परिभाषा दिया है, एफ एक्स इज इक्वल कितना है, एक्स इनवर्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी है। तब हमें दर्शाना है कि एफ क्या है, स्वकारिता है। ध्यान देना बच्चों, यानी आपने जी को आबेली लिया पहली बार में, आप ऐसा नहीं है पहली बार में इसको भी ले सकते हो, एफ स्वकारिता है फिर जी आबेली लाओगे, मैंने ले लिया जी आबेली है फिर एफ को स्वकारिता लाएंगे, दूसरी बार में एफ को स्वकारिता लेंगे, जी को आबेली लाएंगे। देखिए सबसे पहला हम बताते हैं एफ क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। देखिएगा ये देखो एफ एक ही है, पहला ये कंडीशन हमको प्रूव करना है। तो चलिए एफ एक ही प्रूव करते हैं। देखिए बच्चों यहां पर देखो एफ एक्स इज इक्वल एक्स इनवर्स है, तो हम लोग लेकर के चलते हैं, मान लो हमारे पास x1 x2 बिलोंग्स टू कितना है, जी है। तब क्या कीजिएगा, एफ एक्स वन इज इक्वल एफ एक्स टू लोगे, तो परिभाषा से भाई एफ एक्स इज इक्वल आपके पास कितना है, एक्स इनवर्स है, तो परिभाषा से x1 इनवर्स इज इक्वल क्या होगा, x2 इनवर्स। हमको लाना है x1 इज इक्वल x2, तो अब क्या करना पड़ेगा, हम यहां से दोनों साइड में इनवर्स ले लेंगे, तो x2 इनवर्स ये हो गया। ठीक है बच्चों, बस इसी ढंग से आपको क्या करना है, देखना है। ठीक है, अब यहां पर देखो
ध्यान देना, ये देखो एक्स इनवर्स का इनवर्स ये होता है एक्स, ठीक है ना। यहां पर एक काम करते हैं, इसको नोट कर देता हूं मैं साइड में, ये देखिए, यानी ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल ए। तो इस कंसेप्ट को यूज करो। चलो, तो इसके हिसाब से x1 इज इक्वल क्या आएगा, x2 आएगा। अब जब x1 इज इक्वल x2 मिल गया आपको, तो इस प्रकार कहोगे f एक ही है, ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार f एक ही है, याद रखिएगा। अब दूसरा f आच्छादक है, देखो f आच्छादक है, क्या कहेंगे आच्छादक के लिए, प्रत्येक x बिलोंग्स टू g के लिए एक अवयव x इनवर्स बिलोंग्स टू g का अस्तित्व इस प्रकार है, दिखेगा। अब क्या करेंगे इसमें, अस्तित्व में देखिए इस प्रकार है, इधर लेंगे x इनवर्स। अब परिभाषा से यदि मैं रखूंगा x के जगह x इनवर्स, तो यहां होल इनवर्स आएगा। अब फिर वापस क्या आ गया, x आ गया। फॉर एवरी x इनवर्स बिलोंग्स टू g, इस प्रकार कहेंगे, इस प्रकार f क्या है, आच्छादक है। ये भी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, f समूह संयोजनों को, f समूह संयोजनों को परिरक्षित रखता है, प्रिजर्व करता है। तो चलो इसके लिए लेते हैं बच्चों, क्या लेंगे इसके लिए, मान लो मैंने लिया x1 x2 बिलोंग्स टू कितना g, तो इधर क्या लेकर चलेंगे f(x1) इंटू x2, और उधर भी इंटू में लाएंगे, तो परिभाषा से x1 x2 होल इनवर्स हो गया। अब आपको मालूम है ab का होल इनवर्स क्या होता है, b इनवर्स a इनवर्स, ab का होल इनवर्स क्या होता है, b इनवर्स a इनवर्स। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ये इसके हिसाब से होगा x1 x2 इज इक्वल x2 इनवर्स और इंटू x1 इनवर्स। बच्चों आपने पहले ही लिया है कि f आबेली है, क्या है, चूंकि f क्या है, आबेली है। आबेली का मतलब समझते हो, ab इंटू में है तो ab इज इक्वल कितना भी है, क्रमविन्वय नियम का पालन करता है। तो यहां पर इसके हिसाब से x1 को इधर ले आएंगे और x2 को इधर ले आएंगे, और ये x1 इनवर्स क्या हो जाएगा भाई, fx1, और ये हो गया fx2। तो देखिए इंटू वाला आया कि नहीं आया दोनों में, ठीक है। इस प्रकार f क्या है, तीनों कंडीशन का पालन किया है ना, एफ जी का एक स्वकारिता है, ऑटोमॉर्फिज्म है, ठीक है। तो पहला तो है ना सिद्ध कर दिए प्रथमतः। अब विलोम लेंगे या केवल यदि भाग लेंगे, केवल यदि भाग ले, तो चलो यहां पर ले लीजिएगा। केवल यदि भाग में क्या करेंगे, देखो दूसरी ओर, इसके लिए क्या करेंगे, केवल यदि भाग में देखो, मान लो एफ जी का एक स्वकारिता है, ध्यान देना। अब जी का एक स्वकारिता है, तो स्वकारिता का तीन कंडीशन है, एक ही है, आच्छादक है और समूह संयोजनों को परिरक्षित रखता है। तब हमें दर्शाना है कि जी आबेली है, जी एक आबेलियन ग्रुप है, जी आबेली समूह है। अब आबेली समूह के लिए क्या लेकर के चलेंगे भाई, हम लोग ए बी इज इक्वल बी ए लाएंगे, प्रूव करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बच्चों। अब देखो, चलो मान लो x1 x2 बिलोंग्स टू कितना है, जी है। चलिए हम लेकर के चलते हैं fx1 इंटू fx2। अब x1 x2 लेकर के देखेंगे क्या आता है ना, हमको आबेली लाना है। हमने लिया x1, ये देखो x2 इनवर्स। अब ये हो गया एफ की परिभाषा से, परिभाषा में आपने लिखा है इनवर्स, और x2 इनवर्स इंटू x1 इनवर्स। अभी मैंने बताया था व्युत्क्रम का नियम, ए बी का इनवर्स इज इक्वल होता है बी इनवर्स ए इनवर्स।
यहां पर x2 इनवर्स क्या हो गया भाई, fx2, और x1 इनवर्स क्या हो गया, fx1। ठीक है ना। अब देखो एफ क्या करता है, समूह संयोजनों को क्या करता है, परिभाषित करता है। एफ की परिभाषा लगाया आपने फिर से, यहां पर कहेंगे एफ समूह संयोजनों को परिरक्षित रखता है, तो दोनों को एक साथ रख देंगे। एफ यहां पर लिख देना, समूह संयोजनों को परिरक्षित परिरक्षित रखता है। चलो लिख देना इसको, ये हो गया। मतलब x1 x2 x1 x2 इंटू x1 हो गया। अब देखो बच्चों, परिरक्षित रखना मतलब एक जगह दोनों को कलेक्ट कर लिया हमने। अब एफ क्या है, स्वकारिता है, मतलब एफ एक ही है, याद रखो। यहां पर लिख देता हूं साइड में, जगह आपको नहीं मिल रहा होगा, कोई बात नहीं। एफ एक ही है। एक ही कैसे हुआ भाई, स्वकारिता है तभी तो एक ही है। अब एफ एक ही है तो आपको मालूम है x1 इज इक्वल x2 होता है, तो इसके हिसाब से x1 इंटू x2 इज इक्वल x2 इंटू x1। ये देखिए, तो ये क्या हो गया, एफ क्या हुआ, है ना। यहां पर ये देखिए, है ना, ये जो समूह है जी क्या है, जी क्या हो गया, आबिली हो गया। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था प्यारे बच्चों। तो बच्चों मुझे उम्मीद है मेरा ये क्लास आपको 100% पसंद आएगा। बस साथ में बने रहना, अपने दोस्तों को जरूर बताना, और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना प्यारे बच्चों। आज का क्लास हम यहीं तक रखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।